मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदौन विधानसभा दौरे के दौरान सेरा रेस्ट हाउस में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने नदौन विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा जिला के जसबा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए मसेह खड्ड पर 5.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। सेरा रेस्ट हाउस में देर शाम को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस पुल के निर्माण से प्रदेश के 3 जिलों ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के लोग लाभान्वित होंगे। पुल के बनने से नदौन की 4 ग्राम पंचायतें, ऊना की 2 ग्राम पंचायतों और कांगड़ा जिला की 6 ग्राम पंचायतों के लगभग 10,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के लोगों की वर्ष 1970 से इस पुल को बनाने की मांग थी, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। इस पुल के बनने से नदौन और बंगाना के मध्य लगभग 7.50 किलोमीटर तथा नदौन पीर सलूही के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी जगहों पर स्कूल न खोलकर इस तरह के आधुनिक स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूल में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह स्कूल 1 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर डे बोर्डिंग स्कूल के लिए अप्रूवल भी दे दी है और 20 से लेकर 30 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने आने वाले समय में जेवीटी के अलावा अन्य भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की कंपनी के आधार पर अब भर्ती की जाएगी। आने वाले समय में जल्दी ही भर्तियों को राज्य चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओटीए के परिणाम को भी राज्य चयन आयोग ने तुरंत प्रभाव से निकाल दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिजली सब्सिडी छोड़ने पर पूर्व सीएम शांता कुमार का आभार जताया है और कहा कि इस तरह सभी को सुविधा संपन्न लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि इस तरह की सब्सिडी जयराम ठाकुर और बड़े नेताओं को भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि यह समर्थ आदमी है। उन्होंने कहा कि गरीब के हक को नहीं छीनना चाहिए, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। जयराम सरकार के द्वारा रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करने के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार ने सही रोजगार देने के आंकड़े जनता के समक्ष रखे हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है और निश्चित तौर पर डे बोर्डिंग स्कूल गाँव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधुनिक सुविधा से लैस होंगे। मेरा यह मानना है कि छोटी छोटी जगहों पर स्कूल खोल के ना तो बच्चों के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं और ना ही शिक्षकों जो अध्यापक है उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार की परिकल्पना है, जब मैंने पहली शिक्षा विभाग की बैठक ली थी उस समय मैंने ये कहा था कि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो आम परिवारों से निकले हुए हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा खेल का मैदान होना चाहिए। इस दृष्टि से आज हमने अमलैड में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया, जिसका काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है और अगले 1 वर्ष में 2025 दिसंबर तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और अगले एकेडमिक सेशन में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये यहाँ बच्चों की नर्सरी, लोअर केजी से लेकर 8वीं के बच्चों का पहला फेज और 8वीं से 12वीं का दूसरा फेज होगा। एक ही कैंपस होगा, एक ही स्कूल में, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में 750 से लेकर 1000 बच्चा पढ़ेगा। उनके दिन के भोजन की व्यवस्था भी हमारी सरकार करेगी। अभी भी स्कूलों में दिन के भोजन की व्यवस्था है, लेकिन हम पौष्टिक आहार देने के संदर्भ में
ये डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट लेकर आए हैं। और मेरा मानना है कि पालमपुर, जयसिंहपुर, गगरेट, हमारे जितने भी अभी अब हमने फतेहपुर, नगरोटा, बगवां, ज्वालामुखी, भोरंज वाला काम शुरू हो चुका, सब जगह हमने डे बोर्डिंग स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है। तकरीबन एक स्कूल पर 20 से लेकर 30 करोड़ रुपए तक खर्च होगा। खेल के मैदान की सुविधा होगी, जहाँ जगह ज़्यादा है वहाँ सभी प्रकार के स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम भी बनेंगे और हॉकी, फुटबॉल और जो भी इसके बास्केटबॉल के मैदान है वो इस सरकारी डे बोर्डिंग स्कूल पर बनेंगे। सब्सिडी के लिए मैं माननीय शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आह्वान पर बिजली सब्सिडी छोड़ी है। इस प्रकार की सब्सिडी जयराम ठाकुर जी वगैरह सबको भी छोड़नी चाहिए, वो भी सामर्थ्य है। और निश्चित तौर पर सभी लोगों को बिजली सब्सिडी छोड़कर जो गरीब आदमी है उसके हक को नहीं छीनना चाहिए। हमें गरीबों को ऊपर उठाना है, उनके जीवन यापन को उठाना है। निश्चित तौर पर जो पैसे देने में सामर्थ्य है, जितने भी लोग हैं उनको बिजली सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, खुद स्वेच्छा से छोड़नी चाहिए, क्योंकि उनको निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि जो गरीब आदमी है अगर हम उसके पैसों का भी अनुदान लेते तो ये भी गलत बात है। सारे सही आंकड़ों का हमने बताया है। निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो भारत सरकार और दूसरी जो वेबसाइट है लेबर की उस पर पाए गए हैं और आपने उनको बोलना कि देख भी लेना।